नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज सुबह महाराष्ट्र के बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। विमान था लेयरजेट 45 जिसमें कुल 5 लोग सवार थे। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ। हादसे में सभी की जान चली गई। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति में सदमे की स्थिति है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर हादसे के तकनीकी कारणों की तलाश जारी है। इस घटना से देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले सहित तमाम नेताओं ने पवार के असमय निधन को राजनीति की बड़ी क्षति बताया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया है। अजीत पवार जैसा नेता खोना एक अपूरणीय क्षति है। पीएम मोदी ने लिखा, अजीत पवार जी लोगों के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत संबंध था। उन्हें महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में मेहनती और समर्पित व्यक्ति के रूप में व्यापक सम्मान मिला। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी अजीत पवार के निधन पर भावुक हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हादसे की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उधर डीजीसीए ने हादसे की जांच की बात कही है। लगातार इस पर जांच शुरू हो गई है। अब ये कोई पहला प्लेन क्रैश तो हादसा नहीं था जिसमें किसी राजनेता ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले भी कई राजनेता ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं। हादसों की जांच भी हुई, लेकिन कोई ठोस वजह या कोई खुलासे नहीं हो पाए। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच पवार के प्लेन क्रैश की खबर ने सियासी गलियारों में हलचल भी तेज कर दी है। सवाल वही है कि ये महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश। चुनावी माहौल में ऐसी घटना का होना राजनीतिक संदेह को जन्म देता है। विपक्ष ने सुरक्षा चूक पर सवाल उठाए हैं और कहा कि चुनाव के बीच नेताओं की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हादसे की मिनट दर मिनट रिपोर्ट जारी की है और शुरुआती जांच में बताया गया है कि कम विजिबिलिटी के कारण ये दुखद घटना हुई है। बहरहाल देखिए, एक ऐसा नेता गया है जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया था और आ रहा था। हमारे बीच नहीं है अजीत पवार, लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा कि वाकई एक सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी हैं, जिस तरीके से कांग्रेस है और भी विपक्षी दलों ने जांच की मांग की है, सवाल होता है कि वाकई में यह हादसा था या साजिश थी। इससे पहले इस तरीके के प्लेन क्रैश हुए, कई दिग्गजों ने अपनी जान गंवाई। जांच होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में क्या आता है? कुछ भी नहीं। तो वाकई में एक चर्चा का विषय बनता है। हम इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। उनके साथ पूरे प्लेन के लगभग 5-6 अन्य सवार भी इसी घटना के शिकार हुए हैं। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं उनको मोक्ष प्रदान करे और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party.
But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. ये बड़ी दुखद घटना है और अजीत पवार एक अभी उनका जो देहांत हुआ मैं समझूंगा कि प्रीमैच्योर डेथ है। जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे। चलिए, तो हादसा या साजिश एक बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात है, अजीत पवार को एक श्रद्धांजलि भी दी जानी चाहिए। सभी लोग दे रहे हैं और शायद उनकी कमी, उनका अनुभव, इस चीज़ की पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। और वो जिस भी परिवार के सदस्य हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस परिवार का सदस्य जाता है, आप उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। उनके समर्थक जिनकी आंखें नम हैं, क्योंकि वो एक शायद बरसों से उनके साथ राजनीति करते चले आ रहे थे और लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि वो शख्स ही ऐसे हैं और कोई छोटे ओहदे पे भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के बीच में एक मजबूती अपनी पार्टी को देते देते वो आज हम सब के बीच अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी तो उस पूर्ति को कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक सवाल जो विपक्ष ने यहाँ खड़ा किया है और जांच की मांग की गई है और इस बीच में ये सवाल आया भी है, तो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गोपाल पांडुरंग तिरमारे, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे, पवन जी का भी स्वागत है, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और विंग कमांडर हैं डॉक्टर राजीव चोपड़ा। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्योंकि अभी दोनों मेहमान कनेक्ट नहीं हैं, तो राजीव जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। और मैं और आप, राजीव जी, पहले भी जब भी कोई प्लेन क्रैश हुआ, हम और आप चर्चा में हमेशा रहे हैं, हर बारीकियों पे हमने बात की है। और सर, उसी में से आज फिर एक ये चर्चा है, क्योंकि एक बहुत बड़े लीडर को खोया है हम सभी ने, सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं। और इस तरह के जो हादसे होते हैं, इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं ना कि एकदम से कोई व्यक्ति चला गया, वो अपनी चुनावी सभा के लिए जा रहे थे, प्लेन क्रैश होता है, वो चले गए। क्योंकि जो पायलट्स थे वो अनुभवी थे, जो एयरक्राफ्ट था वो भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि इस तरीके से उसका क्रैश होना, सवाल उठते ही हैं। सवाल इस बात का है कि इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं। और दूसरा मूल सवाल कि जांच की जो बात की जा रही है, पहले भी प्लेन क्रैश को लेकर कई जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है सर। तो क्या इसमें भी जो जांच की मांग हो रही है या जांच जारी कर दी गई है, क्या कुछ निकल कर आ पाएगा? Yeah, good evening, everybody. First of all, I'll object on one thing is you said हादसा या दूसरा एक वर्ड हिंदी में क्या यूज किया आपने? साजिश। Is it a हादसा? साजिश। See, अभी तो उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई है। How can you say it is a साजिश? अभी वो हादसा है। I will request all the opposition parties, चाहे कोई भी हो, stop saying हादसा, साजिश। लेट द इंक्वायरी, कोटा इंक्वायरी होने दो, पता लगने दो। कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो इसमें कोई डिमांड नहीं होती कि इंक्वायरी स्टार्ट करो। इट इज अ बट नेचुरल, कोई भी एक्सीडेंट हो उसकी इंक्वायरी तो होनी ही होनी है। इट इज कंपल्सरी, कुछ भी हो। यस, इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, देयर आर 7 total persons that we have lost, and a young girl, daughter of a Air Force officer who himself was a pilot. So उनकी जनरेशन देखो, सर्विस कर रही है एयरफोर्स में, फादर भी एयरफोर्स में पायलट थे, डॉटर इज ऑल्सो फ्लाइंग। उनका लॉस कितना है? एवरीबडी हैज लॉस्ट द फैमिली मेंबर्स, इररिस्पेक्टिव वेदर ही इज अ पॉलिटिशियन और अ पायलट और अ सिक्योरिटी पर्सन। सबके घरों में यही आंसू आज होंगे। यस, अभी इट इज टू अर्ली, टू प्रीमेच्योर टू से कि क्या हुआ है। जो न्यूज में मैं पढ़ रहा था आज, इट इज मे बी बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। First, she lost the sight of runway. This is what the news says.
I will not comment on anything unless and until the court inquiry results comes. So I will not say it is a साजिश है या हादसा है. It is a accident as of now. ठीक है राजीव जी, वापस This is आऊंगी। what I can say at the moment. ठीक है, मैं वापस आऊंगी। गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गोपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे थे। गोपाल जी, जिस तरीके से आज प्लेन क्रैश हुआ, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है और सभी लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन सुरक्षा में चूक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हादसा तो हुआ ही है, साजिश के लिए भी ठीक है, खुलकर कोई नहीं कह रहा, लेकिन जांच की मांग की गई है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक थे, महाराष्ट्र में तैयारियां चल रही थी, उसी की एक सभा के लिए वो गए थे। तो बहुत सारी बातें आ रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी महाराष्ट्र की राजनीति में रही है। तो हम नहीं जानते इसके पीछे क्या और कैसे हुआ, लेकिन ये बात सच है, सुरक्षा में चूक इसलिए भी क्योंकि शायद हर चीज़ की पहले से ध्यान रखना जाना चाहिए, मॉनिटरिंग बिल्कुल होनी चाहिए, कैसे ये चूक हो गई, कैसे ये हादसा हो गया। देखिए, हादसा तो हादसा होता है, लेकिन जब कोई दिग्गज जाता है तो ये सवाल उठते हैं। पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी कई ऐसे लंबे जो राजनेता हैं उनके नाम हैं जो प्लेन क्रैश में गए हैं। हेलो गोपाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज आंसर कीजिए। हाँ, देखिए, आज जो महाराष्ट्र में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सुबह 9 बजे के आसपास में डिप्टी सीएम हमारे अजीत दादाजी इनका वहाँ पर मृत्यु हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। पंचायत के चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में और उसके प्रचार के लिए अजीत दादा बारामती जाने वाले थे और दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट में वहाँ उनकी मौत हो गई और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक वहाँ पर कम विजिबिलिटी के कारण वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ, ऐसी बात सामने आ रही है। देखिए, इस घटना से महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हानि हुई है। महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम रहने वाले अजीत दादा, उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत बड़ी उनकी अहम भूमिका रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने भी अजीत दादा ने महाराष्ट्र देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने की बात कही है। तो उनके साथ में भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, इन्होंने भी अपने संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी, इन्होंने भी सबसे प्रिय और दमदार मित्र खोने की बात यहाँ पर कही है। देखिए, अजीत दादा ये बारामती से विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक रहते हैं और 6 बार वो डिप्टी सीएम रहे और इतना बड़ा योगदान उनका महाराष्ट्र के लिए था। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, इन्होंने भी दुर्घटना पर खेद व्यक्त करते हुए जांच के आदेश यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, इस दुर्घटना का राजनीतिकरण करना खेदजनक है। देखिए, दुर्घटना जो हुई वो बहुत होने को नहीं होना था। वो जो जमीनी स्तर के नेता हमारे अजीत दादा उसमें गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिना जांच और रिपोर्ट के बिना पर आरोप करना और वहां अपने आरोप करना और राजनीति करना, ये एक गलत बात है। मेरा तो विपक्षी दलों को एक आह्वान है कि अगर आरोप करने वाले के पास में कोई सबूत हो, प्राथमिक सबूत हो, तो वो सामने लाए कि इसमें साजिश है, ऐसा है, वैसा है। दुर्घटना हुई, वहाँ पर पूरा महाराष्ट्र शोक की लहर में है और सबसे महाराष्ट्र सरकार की ने भी वहाँ पर खेद व्यक्त किया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने भी जांच वहाँ पर शुरू की हुई है और हादसे की जांच के लिए DGCA की भी टीम वहाँ पर पहुंची हुई है। अब उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। जब तक वो जांच नहीं होगी, क्या कमियां हैं, किसका दोष उसमें रहा है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी जांच होने के बाद में अगर सही में अगर उसमें कोई बहुत बड़ी चूक किसी के माध्यम से हुई होंगी तो उसका वो भी सामने आएगा और भविष्य में ऐसी चूक न हो और वो सुधारना हो। और ऐसे प्लेन हादसे जो अभी तक हुए है, भविष्य में ऐसे हादसे न हो और किसी के जान का यहाँ नुकसान न हो। ऐसे जांच होने के बाद में ही कुछ कमियां रही होंगी
तो वो सामने आएगी। गोपाल जी, सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, पहले भी हुई हैं और हमेशा होती हैं जब प्लेन क्रैश होता है। मूल रूप से सवाल इस बात का है, और मेरा व्यक्तिगत मत है इस पूरी घटना के पीछे, जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, जब भी कोई दिग्गज जाता है, तो सिर्फ एक दिग्गज की बात नहीं है। यहाँ 5 लोग गए, वो भी किसी के परिवार के सदस्य थे। एक पायलट बनने के लिए कितनी मेहनत होती है, वो किसी परिवार का सदस्य था, हमें ये भी देखना है। इसके पहले जो प्लेन क्रैश हुए, हमें वो भी देखना है। बात मूल रूप से इस चीज की है कि जिस जांच की आप बात कर रहे हैं, उस जांच की रिपोर्ट कब आती है, क्या आती है, क्या कुछ पता निकलता है? और इसके पहले अहमदाबाद वाला जो मामला हुआ था, जिसके लिए बड़ी बड़ी जांच की बात की, क्या हुआ? खामियां निकल रही हैं, एयरक्राफ्ट में खामियां थी, कंपनी पर क्लेम होगा, नहीं होगा, क्या होगा? मूल सवाल इस बात का है, अजीत दादा तो वापस नहीं आएंगे ना सर, वो तो नहीं आ सकते, लेकिन सरकार में होने के नाते, उनके साथ राजनीति शेयर करने के नाते, कम से कम इसकी तह तक तो जाया जा सकता है कि जिम्मेदार कौन? सही बात है, जिम्मेदार कौन है और इसके लिए वो दोषी कौन है, किससे चूक हुई, ये बात तो सामने आने को ही होना ना। ये तो इसीलिए तो सरकार ने वहाँ पर जांच बिठाई हुई है और वहाँ पर जांच करना शुरू भी है कि किसकी चूक हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होने को ना, क्या नहीं होने को ना। इसलिए तो जांच कमेटी वहाँ पर पहुंची हुई है, टीम पहुंची हुई है, वहाँ पर जांच करना शुरू है। देखिए अपने अजीत दादा एनसीपी के नेता थे और कार्यकर्ता और सभी नेता के साथ में उनका बहुत अटैचमेंट था, इतना अटैचमेंट था कि आज आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कि एनसीपी के सभी नेता और कार्यकर्ता पूरे आंसुओं में डूबे हुए हैं। तो इतना शोक पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है गोपाल जी, चलिए मैं रोकूंगी। ठीक है गोपाल जी, मैं रुकूंगी, वापस आती हूँ। पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? पवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, पवन जी शायद अभी कनेक्ट नहीं है। राजीव जी, एक बार फिर से एक बहुत छोटा सा सवाल है सर। अमूमन हम जब इस तरह की चर्चाओं में बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जब स्टडी करते हैं, तो आती है समझ में कि पायलट को बहुत सारी ना चीज़ें आती हैं समझ में कि ना जाने ऐसा क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ। इस बार ऐसा हुआ है कि वो जो इमरजेंसी कॉल होती है, वो भी वहाँ से पायलट की तरफ से नहीं हुई, मेरे कॉल भी नहीं दिया गया, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी, जिसके बाद ये एक और बड़ा सवाल हुआ कि ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उसको भांप भी नहीं पाए, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं और जो वीडियो आया है उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीजें सवाल खड़े कर रही हैं कि अचानक से क्या हुआ। देखिए, प्लेन क्रैश हुआ, चीजें हो गई, जांच का विषय है, सारी चीजों को मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एक जांच रिपोर्ट तक पूरा डेप्थ में जाते जाते चीजों को कैसे निकाला जाएगा? एयर एक्सीडेंट होना और उसमें से कुछ ब्लैक बॉक्स मिलेगा, इट टेक्स टाइम। उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, जहां का एयरक्राफ्ट है उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं। इट इज नॉट ओनली वन पर्सन, देयर आर सो मेनी पीपल। इंडिया का एयरक्राफ्ट नहीं था, वो बाहर से खरीदा गया था, उनके भी मेंबर्स आएंगे, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन इस वक्त ये बोलना कि किसी ने साजिश किया है, वो गलत है। अगर साजिश किया होता तो टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक कितना होती, अगर होना होता तो पहले भी हो जाता। लैंडिंग से पहले उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, एज पर द न्यूज, आई डोंट नो व्हाट इज द फैक्ट, एज पर द न्यूज उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया लैंडिंग के लिए, नहीं लैंड कर पाया, सेकंड अटेम्प्ट किया, तो इसमें साजिश कहां से होगा? आई डोंट नो, इट इज टू प्रीमेच्योर टू से इट इज व्हाट इट इज, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं लैंड हुआ? क्या रीजन था, क्यों सेकंड अटेम्प्ट किया? या तो वेदर खराब था, या एयरक्राफ्ट में तो मेरा नहीं ख्याल की कोई प्रॉब्लम थी। जब फर्स्ट टाइम लैंड के लिए आया, फिर सेकंड टाइम लैंड के लिए आया, दैट मींस एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे हिसाब से एज पर द न्यूज इट इज द वेदर व्हिच वाज वेरी बैड, विजिबिलिटी वाज वेरी लो, मे बी, आई एम स्टिल सेइंग मे बी, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया। कई बार ऐसे होता है, एक पास्ट हैदराबाद में एक एयरक्राफ्ट में विजिबिलिटी लो थी, रनवे की बजाय जो वहां पे सागर है, जो वहां पे उसके नजदीक एक डैम है, उसके ऊपर लैंड करने चले गया, उसने सोचा यही रनवे है। तो ऐसा हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है बिकॉज ऑफ द लो विजिबिलिटी। अब लो विजिबिलिटी में पहली बात तो एयरक्राफ्ट ने फ्लाई क्यों किया, ये सब रीजन जो है ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आएंगी। जब आप टेक ऑफ करते हैं उससे पहले आपको वेदर लेना होता है कि डेस्टिनेशन का वेदर क्या है और टेक ऑफ का वेदर क्या है और एन रूट वेदर क्या होगा और किस पॉइंट से हम वापस बॉम्बे पहुंच सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस पहले की जाती हैं। उतना फ्यूल लेके जाते हैं ताकि रास्ते में अगर वेदर खराब हो
कहाँ पे जाके वेदर खराब हो कि हम वापस जा सकें या नियरेस्ट दूसरे ऑल्टरनेट एयरफील्ड में लैंड कर सकें। देयर सो मच ऑफ होमवर्क इज डन बिफोर यू टेक ऑफ। तो ये सारा होमवर्क ऑफ कोर्स उस लड़की ने, पायलट ने किया होगा। अब क्या हुआ रनवे पे जाके, डेस्टिनेशन पे जाके ये हादसा हुआ है लैंडिंग के टाइम में। अब ये भी नहीं कह सकते कि फ्यूल कम था। अगर फ्यूल कम था तो फिर तो ये सारी चीजें जो विषय है, ये सारे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में चीजें आएंगी, तब हम कह सकेंगे कि क्या हुआ है। सो इट इज टू प्रीमेच्योर टू से, सो मेनी फैक्टर्स टू इट। वेदर भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट वेदर प्रॉब्लम हो सकती है, रनवे एटीसी में क्या क्या उपकरण थे वहां पे कि वो उस नेविगेशन उस फैसिलिटीज थी या नहीं थी, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है राजीव जी, तो पवन जी भी हमारे साथ जुड़ हुआ गए। है वो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जिनके घर के बच्चे गए हैं, पॉलिटिशियन गया है या कोई पायलट गया है या उनके सिक्योरिटी के स्टाफ गए हैं, ऑफ कोर्स वो भी तो किसी के औलाद थे, किसी का भाई, किसी की बहन, बिल्कुल। मैंने इसीलिए कहा सर, बात सिर्फ एक दिग्गज की नहीं है, बात उन सब लोगों की है जिन्होंने आज अपने परिवार के उस बच्चे को, उस सदस्य को खोया। ये उन सब के लिए है, क्योंकि इस प्लेन क्रैश में वो लोग भी गए। तो ये वाकई में जांच हो, सब कुछ आए, सामने आए, दोबारा ये चीजें ना हो, लेकिन हो ही जाए, दोबारा ना हो उसके लिए काम किया जाए, बस ये एक मूल बात हो सकती है। खैर समय की सीमा है। पवन जी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? पवन जी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ पवन जी, क्योंकि समय तो वैसे हो गया है, बट प्लीज आप देर से कनेक्ट हुए, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? जांच की बात हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले अजीत दादा पवार को हम भावपूर्ण आदरांजलि व्यक्त करते हैं पूरे पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति की तरफ से। और ये बहुत बड़ी दुख की घटना है कि हमारे बीच में हमारे डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार नहीं रहे। एक बहुत ही डिसिप्लिन वाले लीडर जिनका नाम रहा है अपने काम को लेकर, जो अगर वो हमेशा कहते थे कि अगर मुझको देखना है बारामती को देखो, इस तरीके का बड़ा संदेश अपने की ताकत पर जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है, वो बहुत ही दुखद है। और ये एक हादसा है, अभी इसकी पूरी कही जाए तो वो रॉन्ग होगी। डेफिनेटली उसकी जांच इसलिए होनी चाहिए कि निग्लिजेंसी है तो किस तरफ से क्या निग्लिजेंस क्यों हुआ है, उसकी डेफिनेटली चाहिए। लेकिन जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, पूरा धुका वगैरह कुछ भी नहीं था, दिख रहा। 2 बार मेडा कॉल किए गए पायलट की तरफ से, और मेडा कॉल तब किए जाते हैं जब कोई बहुत ही आपातकालीन स्थिति आती है या टेक्निकल बहुत बड़ा इशू आता है। डेफिनेटली पूरी मालूमात ली जाएंगी और पता चलेगा कि उसमें क्या हुआ एक्चुअली। आज उसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना है गलत है। लोगों ने उस प्लेन को नीचे गिरता हुआ देखा है, यानी लोग वहां पर पहुंच गए थे, बारामती के लोग, और उन्होंने देखा है उसको लाइव आग लगते हुए। एवरीथिंग सीसीटीवी कैमरे में भी आया हुआ है। तो जांच होने के पश्चात सब आएगी। मगर जो 6 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई, जिसमें आदरणीय अजीत दादा पवार भी है, इस बात को भरोसा करना ही मुश्किल हो रहा है। यानी अजीत दादा हमारे बीच में नहीं है, इस बात का भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक, और महाराष्ट्र को ये पोकड़ी हमेशा रहेगी, जो उनकी जगह है वो हमेशा रिक्त रहेगी। और हमारे तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से, हम सारे 6 के 6 लोगों को भावपूर्ण आदरांजलि व्यक्त करते हैं। ठीक है पवन जी, क्योंकि समय भी हो गया है, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से यह हादसा हुआ उसके बाद से बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार किस वजह से। अभी तक जो एक रीजन दिया जा रहा है उसके बाद भी सवाल बहुत सारे हैं, तो शायद शाम तक, रात तक और चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन एक बात है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी जांच की जाएगी, जो भी जांच में सामने आएगा, उसके बाद दोबारा ये घटनाएं ना हो। क्या इस पर वर्कआउट किया जाएगा? पहली बार प्लेन क्रैश नहीं हो रहा, इसके बाद भी हुआ, लगातार कुछ टाइम से ये घटनाएं होती चली जा रही हैं या हादसे होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इसकी जांच हो, जांच होने के बाद जो भी कमियां हैं उस पर काम किया जाए, तब तो शायद कुछ अच्छा हो पाएगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।